हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी ग्रामर। मैं हूँ पूनम मेहता और आज हम सीखने वाले प्रोनाउंस का पार्ट 8 दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होता क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो किस लिए यूज़ किया जाता है? टू पॉइंट आउट अ सिंगल पर्सन और थिंग फ्रॉम द होल कैटेगरी सेपरेटली। ठीक है, यानी कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को या थिंग को हम पॉइंट आउट करते फ्रॉम द होल, यानी कि सब में से, फ्रॉम द ऑल, दैट कैन बी मोर देन टू और ऑल पर्टिकुलर, इसको उसको इनमें से उनमें से हम पॉइंट आउट करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है, नन ऑफ यू सीम टू बी करेक्ट। नन ऑफ यू, यू मतलब तुम में से कोई भी सही नहीं हो, तुम में से। तो यहाँ पे पर्टिकुलर इनमें से, उनमें से, उसमें से हम किसी में से, हम यानी कि कुछ ग्रुप में से हम किसी को पर्टिकुलरली पॉइंट आउट करते हैं, उसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू हेल्प समझ लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ट्रिकी भी है, बट एग्जाम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स हम समझ लेंगे एग्जैक्टली क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ यू हैज़ टू वर्क टुगेदर। ईच ऑफ यू, इनमें से हर किसी को मिलजुल कर काम करना है। ओके, ईच ऑफ यू हैज़ टू वर्क टुगेदर। अगर मैं ये सेंटेंस अगर ऐसे लिखूँ, ईच हैज़ टू वर्क टुगेदर, तो ये हो जाएगा इंडेफिनेट प्रोनाउन। कैसे? यहाँ पे ईच हैज़ टू वर्क टुगेदर, यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर पॉइंट आउट नहीं किया, मैंने बस इतना बताया कि हर किसी को काम करना है। बट यहाँ पे मैंने क्या बताया? ईच ऑफ यू, तो इनमें से सबको काम करना है मिलजुल कर। तो यहाँ पे इन में से। ओके, नेक्स्ट, ईच ऑफ द आंसर इज करेक्ट, सॉरी, ईदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट। ये भी आंसर सही है, वो भी आंसर सही है। सो हियर ईदर इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, बिकॉज मैं दोनों आंसर में से एक आंसर करेक्ट बता रही हूँ। सॉरी, ईदर ऑफ द आंसर, यानी कि दोनों आंसर में से दोनों करेक्ट है। ईदर, नीदर ऑफ माई पेरेंट्स इज द टीचर, मेरे जो पेरेंट्स हैं उनमें से दोनों टीचर नहीं है। सो हियर नीदर इज डिस्ट्रीब्यूटिव, दोनों पेरेंट्स में से। नन ऑफ अस वॉज गोइंग टू द मॉल। नन ऑफ अस वॉज गोइंग, हम में से कोई भी मॉल नहीं जा रहा था। लेकिन अगर ये यही सेंटेंस अगर मैं नन वॉज गोइंग टू द मॉल, तो ये हो जाएगा इंडेफिनेट प्रोनाउंस, क्योंकि मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर बताया नहीं कि नन ऑफ अस, यहाँ पे बस स्पेसिफिकली नहीं बताया कि कौन, बस नन वॉज गोइंग टू द मॉल, कोई भी मॉल नहीं जा रहा था। बट यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक बताया है कि हम में से कोई भी मॉल नहीं जा रहा था। ओके, सो दिस इज़ व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। चलो हम दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं कि इनडेफिनेट प्रोनाउंस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होता है। बिकॉज देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर कंफ्यूज बिटवीन इनडेफिनेट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस बिकॉज द वर्ड्स आर वेरी मच सेम। जैसे यहाँ पे नंबर 1, ऑल इज़ वेल, सब कुछ ठीक है, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, एवरीथिंग इज़ वेल। सो यहाँ पे ऑल हो गया इंडेफिनेट प्रोनाउंस। यहाँ पे हम पर्टिकुलर स्पेसिफिकली किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहे हो कि ये वेल है, वो वेल है, बस ऑल इज़ वेल, दैट्स ऑल। सेम वर्ड वी आर यूजिंग इन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, बट हमने क्या लिया है? ऑल ऑफ देम हैव कम, हर कोई आया है, ऑल ऑफ देम, इनमें से हर कोई आया है। ओके, सो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, बिकॉज इनमें से उनमें से हम यूज़ करें। सेकेंड वन, एवरी वन इज़ हैप्पी, हर कोई खुश है अपनी ज़िंदगी में, एवरी वन इज़ हैप्पी। बट इसका डिफरेंस जब इस सेंटेंस में आएगा तो आपको समझ में, एवरी वन ऑफ अस इज़ हैप्पी, हम में से हर कोई खुश है, ये भी खुश है, वो भी खुश है, ये भी खुश है। सो एवरी वन ऑफ अस इज़ हैप्पी, तो यहाँ पे एवरी वन क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, क्योंकि हम स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि हर कोई खुश है, इनमें से एक ग्रुप में से हम बता रहे हैं ये भी खुश है, वो भी खुश है, ये भी खुश है। बोथ आर कमिंग, दोनों आ रहे, अब कौन आ रहा है मुझे नहीं पता, बट बोथ आर कमिंग, सो बोथ इज इंडेफिनेट प्रोनाउन। बट यहाँ पे मैंने देखा बोथ ऑफ देम आर कमिंग, तो बोथ ऑफ देम, इनमें से दोनों आ रहे, सो यहाँ पे वापस हो गया इनमें से दोनों आ रहे, सो यहाँ पे बोथ हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर विथ यू। नाउ इट्स टाइम टू प्रैक्टिस। जैसे नंबर 1, डैश ऑफ देम हैव डिसाइडेड टू कम, एवरीवन हैज़ या नन ऑफ देम हैव डिसाइडेड टू कम, दोनों आंसर सही है। डैश ऑफ योर आउटफिट्स इज रेडी, डैश ऑफ योर आउटफिट्स इज रेडी,
either of your outfits is ready. ठीक है. Dash of us has to attend the seminar. Everyone, हर किसी को सेमिनार अटेंड करना पड़ेगा. Everyone has to attend the seminar. मतलब हम सबको सेमिनार अटेंड करने पड़ेगा. Dash of you is ready for the race. Each of you is ready for the race. हर कोई रेडी है रेस के लिए. Dash solution is up. Neither solution is up to the mark. Okay. So जब none के बाद, either के बाद, neither के बाद, each के बाद, of them, of your, of us. Okay. ऐसे वर्ड्स आते तो समझना है कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है, क्योंकि हम उसको एक ग्रुप में से पॉइंट आउट कर रहे, पूरे होल थिंग में से या होल ग्रुप में से हम पॉइंट आउट कर रहे कि इनमें से ये सबसे बेस्ट है. ईदर ऑफ योर आउटफिट्स, मतलब ऑफ योर, ऑफ देम, ऑफ अस. ओके. डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू वेरी मच.